So discuss about the limit, fits and tolerances. देखिए इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस। तो पहली चीज तो आप लोगों को सबसे पहले ये जाननी है कि यहाँ पे हम दो मैटिंग पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, दो मैटिंग पार्ट्स की बात करते हैं, मतलब दो पार्ट्स जिनको आपको आपस में असेंबल करना है। तो जो दो पार्ट आपस में असेंबल होने वाले हैं, किसी असेंबली का पार्ट है और उसको आप अलग से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं। तो कोई भी असेंबली है तो अलग अलग उसके पार्ट्स बनेंगे और बाद में वो पार्ट्स जो है असेंबल हो जाएंगे। तो जब वो पार्ट्स असेंबल होंगे तो उनमें से जो आपका इनर डायमेंशन का पार्ट रहेगा उसको हम शाफ्ट से डिनोट करते हैं, उसको शाफ्ट से बोलते हैं। और जो आउटर डायमेंशन का पार्ट रहेगा उसको हम होल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दो डायमेंशंस मैटिंग पार्ट्स के लिए हम दो नोटेशंस को लेके चलते हैं। एक जो इनर पार्ट रहता है उसको शाफ्ट बोलते हैं, जो आउटर पार्ट रहता है उसको होल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरर है और आपको किसी पार्ट को असेंबल करने के लिए आपको एक छोटे से पार्ट की जरूरत पड़ रही है और आप वो पार्ट अपने पास खुद नहीं बना रहे, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं किसी और को। ठीक है, जैसे सपोज आपको कोई एक रॉड बनानी है जिसकी जो लेंथ है वो 100 mm है और जिसका जो डायमीटर है वो 30 mm। ठीक है, तो कोई सी भी एक डायमेंशन पे आप फोकस कर लेते हैं। आपको एक रॉड जिसको शाफ्ट भी आप बोल सकते हो सर्कुलर डायमेंशन में, तो आपको सपोज 30 mm की एक शाफ्ट बनानी है। ठीक है, अब ये 30 mm की जो रॉड है या जो शाफ्ट है इसके आपको 100 पीसेस सपोज चाहिए, 100 नंबर ऑफ पीसेस। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप किसी को ऑर्डर दोगे कि हमें 30 mm डायमीटर की शाफ्ट के 100 पीसेस चाहिए। तो ये जो साइज होगा 30 mm, ठीक है, जिसको आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट साइज विल बी नोन एज नॉमिनल साइज। इस साइज को क्या बोलेंगे, नॉमिनल साइज बोलेंगे इसको। ठीक है, ये इस साइज का कोई यूज नहीं है, ये साइज सिर्फ नाम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम के लिए। जैसे आपके पास आपको किसी असेंबली में जरूरत पड़ रही है 30 mm के 100 पीसेस की और 20 mm के 50 पीसेस की, ठीक है, 70 mm के 100 पीसेस की। तो ये जो है आप सिर्फ नाम के लिए यूज करेंगे कि 30 mm की शाफ्ट, 20 mm की शाफ्ट, 70 mm की शाफ्ट। तो ये सिर्फ नाम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम नॉमिनल साइज। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप किसी मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि हमें 30 mm की 100 शाफ्ट आप बना के दे दो, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो एकदम से आपको मना कर देगा कि नहीं, आप अगर बोलोगे कि हमें 30 mm की शाफ्ट चाहिए तो हम ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर वो बोलेगा कि मैं कर दूंगा तो फिर वो इतना हाई कॉस्ट बताएगा कि आप उससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे 30 mm की 100 पीसेस हमें चाहिए, नहीं बनाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्यों नहीं बनाएगा? तो उसका रीजन ये है कि जब वो मैन्युफैक्चरर 30 mm की शाफ्ट बनाने जाएगा ना 100 पीसेस, तो अगर वो 100 पीसेस प्रोड्यूस करेगा और जब उनको चेक करेगा, उनका जो क्वालिटी इंजीनियर होगा वो उसको चेक करेगा, तो देखेगा कि किसी पार्ट का जो साइज है वो 29.95 आ गया, किसी शाफ्ट का जो साइज है वो हो सकता है 30.02 आ गया। लेकिन आपने तो उसको बोला है कि हमें 30 mm के चाहिए। तो जब वो ये पार्ट्स आपको सप्लाई करेगा तो आपकी जो क्वालिटी इंजीनियर है वो भी इनको चेक करेगा, उसको चाहिए 30 mm, तो 30.02 को वो रिजेक्ट कर देगा, 29.95 को रिजेक्ट कर देगा। तो आप 100 पीसेस बनाएंगे तो उनमें से ज्यादा 10 या 15 पीस को वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो बाकी अब जो कॉस्ट लगी है वो तो 100 पीसेस की लगी है जिसने भी बनाया है, लेकिन जब वो 10 to 15 पीसेस ही उसमें से सेलेक्ट करेंगे तो वो पे तो 10 to 15 का ही करेंगे, तो लॉस किसका है? इसीलिए वो 30 mm की शाफ्ट बनाने के लिए मना करता है। ठीक है, वो क्या बोलेगा, एग्जैक्ट 30 अगर आपको चाहिए तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आप हमें इसमें थोड़ा सा वेरिएशन अलाउ करो तो हम कोशिश कर सकते हैं शाफ्ट को प्रोड्यूस करने। तो फिर आप क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हो कि चलो अगर ये 30 नहीं बना रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा वेरिएशन अलाउ कर देता हूँ कि मैं 29.95 से लेके 30.05 तक के पीसेस को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और अगर कोई पीस 30.05 से बड़ा हुआ तो वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा।
या फिर कोई पीस 29.95 mm से छोटा हुआ तो उसको मैं रिजेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो अब जो मैन्युफैक्चरर है वो रेडी हो जाएगा ये पीसेस को बनाने के लिए। डिपेंडिंग के आपने उसको कितना वेरिएशन अलाउ किया है उसके बेसिस पे वो अपनी मशीनरी वगैरह सेलेक्ट करेगा कि इतनी एक्यूरेसी किस मशीन से आ सकती है, तो वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको वेरिएशन कुछ अलाउ कर दोगे कि 29.95 से लेके 30.05 mm तक मैं इसको अलाउ कर दूंगा, तब वो मैन्युफैक्चर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक, अब आपका जो साइज था, आपको जो चाहिए था, दैट विल बी 30 mm, वो तो 30 mm ही था, लेकिन आपने ये वेरिएशन अलाउ कर दिया। तो इस वेरिएशन को लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि हमारा जो साइज था वो तो हमें 30 चाहिए था, लेकिन इस 30 में हम प्लस 0.05 और माइनस 0.05 तक हम अलाउ कर देंगे। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरिएशन के साथ। तो अगर हम अब इसको अगर बोलने में जाओ तो बोलने में हम इसको 30 बोलेंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो इस वेरिएशन के साथ में लिखेंगे 30 प्लस 0.05 माइनस 0.05। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 30 प्लस माइनस 0.05। ठीक है, तो लिखने में ये इस तरीके से आएगा, बोलने में 30 mm ही आएगा, बोलने में 30 mm ही आएगा। ठीक, तो जब हम साइज को इस तरीके से लिखेंगे, अब जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं ना, किसी भी कंपनी को कि हमें 30 mm की 100 शाफ्ट चाहिए, तो आप ऑरली फोन पे नहीं उसको कॉल करके बोलते हो, आप उसको बाकायदा उसकी ड्राइंग बना के देते हो जो भी पार्ट आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो ड्राइंग में जब आप साइज लिखोगे तो उसको इस तरीके से लिखोगे, लिखने में इस तरीके से आएगा। ठीक, अब अगर इस तरीके से आप 30 mm साइज को डिनोट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं बेसिक साइज। बेसिक साइज, ठीक है, तो बेसिक साइज और नॉमिनल साइज में क्या डिफरेंस हुआ? नॉमिनल साइज अगर आप लिखते हो 30 mm की शार्प चाहिए तो ये हो गया आपका नॉमिनल साइज। और अगर आप उसको बाकायदा ड्राइंग जो है पार्ट की प्रोवाइड कर रहे हो और उसमें आप जो डायमेंशन है उसको इस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है, जैसे ये लिखा है 30 प्लस 0.05 माइनस 0.05, तो इसको बोलेंगे हम बेसिक साइज। नॉमिनल साइज का कोई यूज नहीं है, नॉमिनल साइज का कोई यूज नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। बिना इस वेरिएशन के कोई भी पार्ट प्रोड्यूस होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इसलिए जब भी आप साइज लिखेंगे तो ये वेरिएशन के साथ लिखेंगे, और जब वेरिएशन के साथ लिखेंगे तो वो साइज बन जाएगा बेसिक साइज। इसलिए नॉमिनल साइज का कहीं पे कुछ भी यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया बेसिक साइज। अब मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है वो 100 पीसेस बनाएगा, उसके बाद 100 पीसेस में, अब क्योंकि उसे पता है कि 29.95 से छोटा रह गया होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, 30.05 mm से बड़ा हो जाएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो इंडिविजुअल एक एक पीस को अब चेक करते हैं। मान लो कि पीस नंबर 1 उठाया, उसका जो डायमेंशन है वो आया 29.98। ठीक, दूसरा पीस उठाया, उसकी डायमेंशन आती है 30.02। तो ये सब एक्सेप्टेबल है क्योंकि जो रेंज हमने बताई थी उस रेंज के बीच में आ रहे हैं 29.98 30.02। तो एक पीस जो हमने उठाया 29.98, एक पीस, तो ये उस पर्टिकुलर पीस का हो जाएगा एक्चुअल साइज, ये उस पर्टिकुलर पीस का हो जाएगा एक्चुअल साइज। फिर दूसरा पीस उठाया 30.02, तो ये उस पर्टिकुलरली दूसरे वाला पीस हमने उठाया है उसका हो जाएगा एक्चुअल साइज। ठीक है, तो एक्चुअल साइज क्या होता है? एक्चुअल मेजर्ड डायमेंशन ऑफ वन पार्ट। ठीक है, साइज ऑफ सिंगल पीस, एक पीस का जो साइज होगा एक्चुअल, जो मेजरमेंट के बाद आएगा, दैट विल बी द एक्चुअल साइज। बेसिक साइज क्या है? जैसे 100 पीसेस की हम बात करें तो सारे 100 पीसेस के लिए बेसिक साइज सेम ही है, बनाना तो हमें 30 mm ही था। ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती है, वेरिएशन थोड़ा बहुत आ ही जाता है, कभी वाइब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से, और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से थोड़ा वो डेविएशन जो है वो आ ही जाता है जब भी हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि जो बेसिक साइज है वो तो सबका सेम ही है, 30 mm ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो वेरिएशन आ गया, उस वेरिएशन के साथ जो हमारा मेजरमेंट के साथ जो साइज आया वो हो जाएगा आपका एक्चुअल साइज। ठीक है, तो एक्चुअल साइज जो है वो पर्टिकुलरली एक पीस का है, पर्टिकुलरली एक पार्ट का रहेगा, दूसरे पार्ट का अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है।
तीसरे पार्ट का अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। पहला पीस आपने उठाया उसका 29.98, दूसरा 30.02, तो इन सब का क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो बेसिक साइज है वो पूरे लॉट का सेम ही होगा। जैसे 30 mm का लॉट हो गया, 70 mm का लॉट हो गया, तो ये सब बेसिक डायमेंशन है। ठीक है, तो बेसिक साइज जो होता है वो पूरे लॉट का सेम होता है, एक्चुअल साइज इंडिविजुअल पार्ट का अलग अलग। तो क्योंकि एक्चुअल साइज इंडिविजुअल पार्ट का अलग अलग होता है, इसलिए मैं इसका भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है थ्योरी के हिसाब से। अगर हम देखें तो इसका भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है थ्योरी में। हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसिक साइज। ठीक है, बेसिक साइज कौन सा साइज होता है, जिसके ऊपर ये जो डेविएशंस हैं या जो वेरिएशन हमने उसको अलाउ किया है, उसके साथ जो हमने साइज बताया है, इसको हम बोलते हैं बेसिक साइज। ठीक, तो नॉमिनल साइज, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज। अब मैंने भी आप लोगों को बताया कि शाफ्ट और होल की टर्म्स में उसको डिनोट करते हैं। तो जैसे कोई साइज हमने लिया 30 mm, तो 30 mm साइज, वैसे तो देखो जैसे आप बनाओगे 30 mm, अगर किसी शाफ्ट का फ्रंट व्यू बनाओगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। फ्रंट व्यू इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे, ये शाफ्ट को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे डिनोट करने का तरीका ये होता है कि जो नीचे वाली लाइन है उसको तो हम कर देते हैं फिक्स। ठीक है, जैसे ये वाला जो साइज है वो 30 mm है, बेसिक साइज जो है 30 mm। अब अगर हमें इसको 32 करना है तो 1 mm ऊपर जाएगा और 1 mm नीचे आएगा। एक्चुअल में तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि नीचे वाली जो लाइन है वो तो हम कर लेते हैं फिक्स, और जो भी वेरिएशन डेविएशन बेसिक साइज में आएगा वो ऊपर वाली डायमेंशन में ही दिखाएंगे। अगर 0.02 का है तो 0.02 यहीं पे बना देंगे, एक ही साइड में पूरे का पूरा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके ये होता है इसको बनाने का तरीका। तो जो बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज जैसे 30 mm है तो नीचे वाली लाइन तो फिक्स हो गई, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगी, नीचे वाली जो भी लाइन होगी। अब 30 mm हमें बेसिक साइज बनाना है, तो यहां से हम 30 mm की 30 mm पे ये बना देंगे बेसिक साइज। ये हो गया, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन से कितना दूर है, 30 mm। तो ये जो बेसिक साइज है ना, इस लाइन को जब हम आगे बढ़ा देते हैं ना इस तरीके से दोनों साइड में, डॉटेड लाइन में या डैश लाइन में, इस तरीके से जब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं इस लाइन को, तो इस लाइन को बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है और इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो बेसिक साइज आप बोलोगे ये वाली साइज तो था यहाँ पे, तो ये जो था दिस इज द साइज, ये साइज को डिनोट कर रहा है। अगर आपको रेफरेंस लेना है तो किसी लाइन से लेना होगा, तो बस इसी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा के और इसको अलग नाम दे दिया, जिसको बोलते हैं जीरो लाइन। तो जीरो लाइन जो है वो बेसिक साइज के बिल्कुल उसको इंटरसेक्ट करके उसी का एक्सटेंशन होता है, जो बेसिक साइज होता है उसी लाइन का एक्सटेंशन होता है, बट उसको जीरो लाइन बोलते हैं। और जो सारे रेफरेंसेस हैं हम जीरो लाइन से लेते हैं, जीरो लाइन को एज ए रेफरेंस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक शाफ्ट चाहिए थी और उस शाफ्ट में आपने वेरिएशन को अलाउ किया +0.05 और -0.05, यानी कि मैक्सिमम साइज आप कितना इसका अलाउ कर रहे हैं, 30.05, और मिनिमम साइज आप इसका कितना अलाउ कर रहे हैं, 29.95। ठीक, तो 30.05 से अगर इससे ज्यादा हुआ तो रिजेक्ट है, और 29.95 से छोटा हुआ तो भी रिजेक्ट है। तो ये जो सबसे बड़ा साइज आप अलाउ कर रहे हैं ना, मैक्सिमम साइज 30.05, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। ठीक, और जो सबसे छोटा साइज आप अलाउ कर रहे हैं, सबसे मिनिमम साइज अलाउ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और मिनिमम लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट बोलेंगे इसको, अपर साइज को। और जो छोटा साइज आप अलाउ करेंगे, जितना छोटे से छोटा आप अलाउ कर रहे हैं मिनिमम, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट और मिनिमम लिमिट। ठीक, जैसे शाफ्ट को डिनोट करने का ये तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो नीचे वाली लाइन है वो तो फिक्स रहेगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक, फिर आपने यहाँ पे बना दिया बेसिक साइज 30 mm, तो ये लाइन हो गई 30 mm की जीरो लाइन, ये लाइन हो गई जीरो लाइन। ठीक, अब इस जीरो लाइन में आप मिनिमम कितना अलाउ कर रहे हैं, ये जो डायमेंशन है दिस इज 30, और मिनिमम कितना अलाउ कर रहे हैं आप, 29.95। तो ये छोटी वाली जो डायमेंशन हो गई, ये हो गई आपकी 29.95, और ये इसके ऊपर बड़ी वाली जो डायमेंशन हो गई
ये डायमेंशन हो गई 30.05। 30.05 यानी कि अपर लिमिट, 29.95 यानी कि लोअर लिमिट, और ये हो गया 30 mm बेसिक साइज। ठीक है, उसी तरीके से शाफ्ट को डिनोट करने का ये तरीका होता है, होल को डिनोट करने का ये तरीका होता है। ठीक, तो होल को डिनोट करने का ये तरीका है। इसमें भी जैसे ये वाला हो गया आपका बेसिक साइज, यहाँ पे ये लाइन हो गई बेसिक साइज। ये बेसिक साइज में जो मैंने एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इस पे मत जाना कि यहाँ बेसिक साइज क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हो गया आपका बेसिक साइज, और बेसिक साइज कितना है 30 mm। 30 mm हो गया बेसिक साइज। इससे छोटा, सबसे छोटे से छोटा आप कितना अलाउ कर रहे हैं 29.95, तो ये हो गया आपकी लोअर लिमिट। और ज्यादा बड़ा साइज जो है मैक्सिमम साइज वो कितना हो सकता है इसका 30.05, तो ये हो गई इसकी अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी लिमिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस। परमिसिबल मतलब जो परमिट किया है आपने, तो एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस होते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। एक्सट्रीम जितना छोटे से छोटा और जितना बड़े से बड़ा आप अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस को बोलते हैं उसकी लिमिट। और लिमिट दो तरह की होगी ऑब्वियसली, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, लिमिट सबको समझ में आ गया, अब देखते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट और अपर लिमिट। जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम लिमिट और अपर लिमिट एक ही चीज है, एंड मिनिमम लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द होल और शाफ्ट दोनों के लिए। ठीक, तो क्या है टॉलरेंस, टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यानी कि टॉलरेंस का जो फॉर्मूला है दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट इज टॉलरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं हम, हमने एक एग्जांपल लिया था 30 प्लस 0.05 माइनस 0.05। अब इसकी अपर लिमिट क्या है, देखो जो साइन है उसके साथ यूज करना है बेसिक साइज को। यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो अपर लिमिट कितनी हो गई 30 प्लस 0.05 यानी कि 30.05। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी हो गई, लोअर लिमिट में क्या है 30 माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस साइन है यहाँ पे, तो 30 माइनस 0.05 यानी कि 29.95। ये हो गई अपर लिमिट, ये होगी लोअर लिमिट। टॉलरेंस कितनी होगी, अपर लिमिट 30.05 माइनस लोअर लिमिट 29.95। ठीक, तो कितना आ गया 0.10। ये हो गई इसकी टॉलरेंस 0.10। दिस इज द टॉलरेंस। तो टॉलरेंस बहुत आसान है, बस डिफरेंस लगाना है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का, या अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस सिर्फ लेना है, वो हो जाती है आपकी टॉलरेंस। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी तक मैंने आपको जो कि एग्जाम्पल लेके बताया, अब आप लोगों को मैं कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि बेसिक साइज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट और जो टॉलरेंस है उसको किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। तो जो टॉलरेंस ये हमने दी है ना 0.1 mm की, ये 0.1 mm की जो टॉलरेंस हमने दी है, ये डिपेंड करेगी कि रिक्वायरमेंट जहां पे वो साइज जो पार्ट अब बना रहे हैं वो जहां पे फिट करना है आपको, वो किस तरफ कितनी टॉलरेंस को अलाउ करेगा, किस साइड में कितनी टॉलरेंस को अलाउ करेगा, उसके हिसाब से आप टॉलरेंस देते हो। ठीक है, जो टॉलरेंस है वो आपकी कोई जरूरी नहीं है कि जो बेसिक साइज है उसके दोनों तरफ आधी आधी बटे। जो आपकी टॉलरेंस है वो डिपेंड करता है कि जो पार्ट है वो कहाँ पे फिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो टॉलरेंस है वो इस तरीके से भी हो सकती है 30 प्लस 0.08 माइनस 0.04, इस तरीके से भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो आधी आधी बांटनी है आपको। ठीक है, तो 30.05 30.08 30 माइनस 0.04, तो इस केस में जो अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 30.08
और जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 29.96, 29.96। और इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर हम वो ले लेंगे तो वो आ जाएगा टॉलरेंस 30.08 माइनस 29.96, ये आ जाएगा आपका 0.12, 0.12, ये हो जाएगी टॉलरेंस। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जो टॉलरेंस है उसको आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो पार्ट है वो जहाँ पे फिट हो रहा है उसमें कितनी गुंजाइश है, किस साइड में कितनी गुंजाइश है। ऊपर में ज्यादा है तो ऊपर में ज्यादा ले लो, नीचे में कम है तो नीचे में कम ले लो। ठीक है, जो टॉलरेंस है उसको आप इस तरीके से भी हो सकता है कि जो पार्ट आपको फिट करना है, आपको जिससे 30 mm का पार्ट बनाना है, लेकिन 30 mm का कोई बनाने को तैयार नहीं है, तो आप उसमें क्या करोगे, टॉलरेंस दोगे। लेकिन टॉलरेंस आप इसके हिसाब से दोगे कि उस पार्ट को जहाँ पे फिट करना है वो किस तरफ आपको अलाउ कर रहा है। जैसे आपको 30 mm का चाहिए, लेकिन 30 से छोटा आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते। हाँ, बड़ा करने में आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको साइज कैसे दोगे, 30 प्लस 0.09 और 0.0, मतलब 30 से छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बड़ा थोड़ा बहुत अलाउ कर सकते हैं। तो इस केस में जो अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 30.09, और जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आप पार्ट जहाँ पे फिट कर रहे हैं वो 30 mm से बड़ा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करें, छोटे में थोड़ा बहुत चल सकता है। तो उस केस में आप लिमिट किस तरीके से दोगे, 30, 0 और माइनस 0.06। ठीक है, तो इसमें अपर लिमिट कितनी हो गई 30, लोअर लिमिट कितनी हो गई 29.94। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से आप ये टॉलरेंस को प्रोवाइड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि जो पार्ट आप बनवा रहे हैं वो कहाँ पे आपको फिट करना है, जहां पे आपको फिट करना है वो किस तरफ आपको ये जो डेविएशन आप दे रहे हैं वो किस तरफ अलाउ कर रहा है, मैक्सिमम पे अलाउ कर रहा है, मिनिमम पे अलाउ कर रहा है, दोनों साइड कर रहा है थोड़ा थोड़ा, या एक ही साइड कर रहा है। तो उसके हिसाब से आप टॉलरेंस को प्रोवाइड कराते हैं किसी भी बेसिक साइज में। ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी पॉसिबल डायमेंशन हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको बेसिक साइज 30 चाहिए, लेकिन 30 भी मुश्किल से एडजस्ट होगा, 30 से छोटा तो होगा ही नहीं, 30 से बड़े में भी 30 भी बड़ी मुश्किल से होगा, तो आप उससे थोड़ा प्लस ही लेके चलोगे। तो उस केस में आप क्या करोगे कि डायमेंशन में जो टॉलरेंस है वो पूरी अपर साइड ही दोगे, किस तरीके से, प्लस 0.09 और यहाँ पे भी प्लस 0.02। तो अब आपको जो पार्ट मिलेगा उसकी अपर लिमिट होगी, यानी कि जो उसकी अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट विल बी 30.09 and lower limit will be 30 point, सॉरी हाँ 30.02, क्योंकि प्लस है तो दोनों में प्लस ही होगा। तो 30.09 और 30.02, इस केस में आपकी जो टॉलरेंस है वो कितनी आ जाएगी आपकी 30.09 माइनस 30.02। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे इसमें से कितनी आ जाएगी 0.07। तो इस तरीके से भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो 30 mm आपको फिट करना है वो उससे छोटा ही अलाउ करे, बड़ा अलाउ ना करे। तब आप डायमेंशन किस तरीके से दोगे, 30 माइनस 0.01 माइनस 0.07। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अब इसमें अपर लिमिट कितनी होगी 29.99 और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 29.93। तो इनमें से जितने भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताए, आप टॉलरेंस को किसी भी मेथड से दे सकते हो। मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया, फिर से बता रहा हूँ कि डिपेंड सिर्फ इस चीज पे करेगा कि जो पार्ट आप बनवा रहे हैं वो आपको जहां पे फिट करना है वो किस साइड में टॉलरेंस को अलाउ कर रहा है, हायर साइज में अलाउ कर रहा है, लोअर साइज में अलाउ कर रहा है, या थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में अलाउ कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप टॉलरेंसेस को प्रोवाइड करेंगे, तो वो किसी तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड भी हो सकता है, एक साइड में भी हो सकता है, प्लस में और माइनस में। अब देखिए वाला केस है 30, 0.09, ये वाला जो केस है 30, 0.09 और 0,
इसमें अपर लिमिट कितनी है 30.09 और लोअर लिमिट कितनी है 30। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो लोअर लिमिट है वो बेसिक साइज के बराबर है, बेसिक साइज के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई सी जो एक लिमिट है वो बेसिक साइज के बराबर हो, आइदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेसिक साइज जो है वो अलग ही होगा, उसके बराबर कोई लिमिट नहीं हो सकती। ठीक, अब जो टॉलरेंस है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है यूनिलेटरल टॉलरेंस और दूसरी होती है बाईलेटरल टॉलरेंस। आप सभी जानते हैं यूनी मतलब वन और बाई मतलब टू। तो क्या मतलब है इसका? देखो, यूनिलेटरल टॉलरेंस जो होती है, यूनी मतलब वन, जो जीरो लाइन के वन साइडेड में होती है, वन साइड में होती है, चाहे अपर साइड चाहे लोअर साइड, यानी कि पूरी की पूरी जो टॉलरेंस है वो एक ही साइड में होगी, अपर साइड में होगी या लोअर साइड में, किसी भी एक साइड में, दोनों तरफ नहीं जाएगी, उसको बोलेंगे यूनिलेटरल टॉलरेंस। जैसे ये एक एग्जांपल है, आप देखेंगे ये यहाँ पे जीरो लाइन बनी हुई है, ये एक टॉलरेंस है, ये इस जीरो लाइन के पूरी की पूरी अपर साइड में है। ये टॉलरेंस है, ये जीरो लाइन के पूरी की पूरी अपर साइड में है। ये टॉलरेंस है, ये जीरो लाइन के पूरी की पूरी लोअर साइड में है। ये टॉलरेंस है, ये जीरो लाइन के पूरी की पूरी लोअर साइड में है। तो इस तरह के केसेस में जो टॉलरेंस हमने पूरी की पूरी दी हुई है, दैट इज यूनिलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस। अब देखो बाईलेटरल टॉलरेंस किस तरीके की होती है? बाईलेटरल टॉलरेंस होती है जो जीरो लाइन के दोनों तरफ होती है, बाई मतलब दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जीरो लाइन है, कुछ टॉलरेंस जो है वो इसके ऊपर है और कुछ नीचे है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऊपर है और कुछ नीचे। जरूरी नहीं कि आधी ऊपर आधी नीचे हो, जैसा मैंने बताया कि साइज में जो टॉलरेंस है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर दोनों साइड है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, तो उसको बोलेंगे हम बाईलेटरल टॉलरेंस। जैसे यहाँ पे देखो, जो बेसिक साइज है वो कितना है 10। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे साइज क्या होगा 10 प्लस 0.1 माइनस 0.1, यानी कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो कितनी है 10.1 और जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 9.9। ठीक है, तो टॉलरेंस यहाँ पे कितनी हो गई 10, अपर लिमिट 10.1 माइनस लोअर लिमिट 9.9, ये हो गई 0.2। 0.2। तो ये जो 0.2 mm की जो टॉलरेंस है ना, इसमें से 0.01 ऊपर है, 0.01 नीचे है, तो दोनों तरफ हो गई जीरो लाइन के, तो ये हो गई बाईलेटरल टॉलरेंस। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, बेसिक साइज 10, तो इसमें ये जो साइज है वो क्या है 10 प्लस 0.1 माइनस 0.2। तो इस केस में आपकी जो अपर लिमिट है वो हो गई 10.1 और जो लोअर लिमिट है वो हो गई आपकी 9.8। जो टॉलरेंस है वो हो गई 0.3। तो ये जो 0.3 है इसमें से 0.1 ऊपर है और 0.2 नीचे है, तो जरूरी नहीं है कि आधी आधी हो, लेकिन हाँ जीरो लाइन के दोनों तरफ अगर होगी तो होगी बाइलेटरल टॉलरेंस, और इस जीरो लाइन के एक ही तरफ होगी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, तो वो हो जाएगी आपकी यूनिलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, यूनिलेटरल टॉलरेंस में और बाइलेटरल टॉलरेंस में। यूनिलेटरल टॉलरेंस जो है इसमें बोथ लिमिट्स आर ऑन सेम साइड, जैसा मैंने अभी बताया डेफिनेशन में ही है कि ये जीरो लाइन हो गई और जो लिमिट्स हैं वो दोनों कैसे होंगी, पूरी की पूरी जो टॉलरेंस है वो एक ही साइड होगी, चाहे ऊपर साइड चाहे नीचे साइड। बाइलेटरल में कुछ ऊपर कुछ नीचे, इस तरीके से। ठीक है, बोथ लिमिट्स आर हैविंग सेम साइन, बोथ लिमिट्स आर हैविंग सेम साइन, या तो दोनों का पॉजिटिव होगा या दोनों का निगेटिव। ठीक है, तो सेम साइन अगर होगा तो यूनिलेटरल टॉलरेंस, और बाइलेटरल में बोथ लिमिट्स आर हैविंग डिफरेंट साइन, एक का प्लस तो एक का माइनस, 100% आपको बाइलेटरल में मिलेगा ही। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, देखो इसमें सेम साइन है दोनों में प्लस है, इसमें सेम साइन है दोनों में माइनस है, और इसमें इसमें यह है यहाँ पे जीरो है, नीचे वाली साइड में जीरो है, तो जीरो का तो कोई साइन होता ही नहीं, तो इसको आप प्लस में ले सकते हो, तो ये दोनों सेम साइन है। बाइलेटरल में दोनों हमेशा अलग मिलेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। तो दिस इज यूनिलेटरल टॉलरेंस एंड दिस इज बाइलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से भी और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ साइजेस दिए हुए हैं, बेसिक साइज, और इसमें हमें मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट और टॉलरेंसेस फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो जैसे ये पहला वाला केस है, बेसिक साइज है 25। अब यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं दिया है, कोई साइन नहीं दिया होगा तो कैसा साइन होगा, प्लस होगा ऑब्वियसली। तो 25 प्लस 0.01 माइनस 0.0,
इस केस में जो अपर लिमिट है वो कितनी होगी 25.01 और जो लोअर लिमिट होगी वो कितनी होगी 24.99। ठीक, तो ये होगी मैक्सिमम लिमिट, ये होगी मिनिमम लिमिट। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 25.01 और लोअर लिमिट है 24.99। तो टॉलरेंस कितनी आ गई 0.02 mm। ठीक है, तो दिस इज द टॉलरेंस। ठीक, उसके बाद दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में अपर लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कोई साइन मेंशन नहीं है, जब कोई साइन मेंशन नहीं होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 50.015 इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। लोअर, लोअर में यहाँ पे तो जीरो ही है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 50 और ये इसका बेसिक साइज भी है। टॉलरेंस कितनी हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 50.015, लोअर लिमिट है 50, दोनों को माइनस कर दो आ जाएगा 0.015 mm एंड दैट इज द टॉलरेंस। ठीक है, थर्ड केस, थर्ड केस में जो डायमेंशन है बेसिक साइज 37.5। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो कितनी होगी, साइन मेंशन नहीं है तो दोनों में कैसा होगा प्लस होगा, जब साइन मेंशन नहीं होगा तो वो हमेशा प्लस होगा। तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी देखो 37, यहाँ पे थोड़ा केयरफुली करने की जरूरत है। 37.5 और प्लस यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस 0.025, तो ये हो जाएगा आपका 37.525। ये तो हो गई अपर लिमिट। उसके बाद देखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 37.5 और यहाँ पे भी प्लस साइन है, यूनिलेटरल टाइप की टॉलरेंस है, तो प्लस 0.014। तो लोअर लिमिट कितनी होगी 37.514। इस केस में टॉलरेंस कितनी हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 37.525, लोअर लिमिट 37.515, तो ये टॉलरेंस जो है वो हो जाएगी 0.011। ठीक है, 0.011 mm, दिस इज द टॉलरेंस। तो इस तरीके से आप अपर लिमिट, लोअर लिमिट और टॉलरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हो। इन साइजेस को ना हम एक बार बना के भी देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कई सारे जो चीजें हैं क्वेश्चंस हैं वो हमें इनको ड्रॉ करके ही सॉल्व करने होते हैं। जैसे पहला केस, पहले केस में आपका बेसिक साइज कितना है 25, तो एक जैसे मैंने बताया नीचे वाली लाइन जो है वो तो फिक्स ही रहेगी, ऊपर वाली लाइन जीरो लाइन 25 mm, इस लाइन से 25 mm की डिस्टेंस पे एक हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ये डैश लाइन बना लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी जीरो लाइन। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 25 mm। ठीक, अब इसके ऊपर हमें बनाना है साइज। पहले केस में जो अपर लिमिट है वो कितनी है 25.01, ये वाला जो साइज है वो 25 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 25.01 जो आएगा वो इसके ऊपर ही आएगा, 0.01 ऊपर आएगा इससे। तो इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर मैं एक और लाइन बना देता हूँ, ये हो गया इसका अपर लिमिट। ठीक, इसका साइज कितना है 25.01। अब लोअर लिमिट कितनी है 24.99, ये वाली जो लाइन है वो 25 mm है, तो 24.99 तो इससे छोटा है, तो ये वाली लाइन इसके नीचे ही आएगी कहीं ना कहीं, तो एक लाइन मैंने यहाँ नीचे बना ली इस तरीके से। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि ये शाफ्ट या होल है, अगर हम शाफ्ट लेके चलें तो इसको लाइन को हम यहाँ से मिला देंगे और एक साइड में इस तरीके से शाफ्ट वाली मेथड से इसको दिखा देंगे कि ये सर्कुलर है। ठीक है, और ये हो गया इसका जो डॉट डैश लाइन आ रही थी, ये बेसिक साइज हो गया इसका। और ये जो टॉलरेंस है, जो टॉलरेंस वाला एरिया होता है ना, उसको हम इस तरीके से शेडेड करके दिखा देते हैं, अलग से हाईलाइट कर देते हैं उसको, तो ये हो गई आपकी टॉलरेंस। कैसे इसमें साइज मेंशन करेंगे, देखो ये जो नीचे वाला साइज है ये कितना है 24.99, ये क्या है इसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, ये वाला जो साइज है बड़ा वाला साइज ये कितना है 25.01 और ये क्या है इसकी 01, ये है इसकी अपर लिमिट। ठीक है, और ये वाला जो साइज है
ये वाला साइज, ये क्या है इसकी टॉलरेंस, और टॉलरेंस कितनी है 0.02 mm। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम्स को बना सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, दूसरा वाला केस है, 50 mm वाला साइज है, तो कैसे बनाएंगे, एक लाइन पहले नीचे बना लेंगे, साइज कितना है 50, तो 50 mm डिस्टेंस पे हम जीरो लाइन बना देंगे, यहाँ पे ये जीरो लाइन बना देंगे, ये हो गई जीरो लाइन, ठीक। और ये हो गया इसका बेसिक साइज कितना 50 mm, तो ये 50 mm की लाइन होगी। अब देखो इसकी अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट इज 50.015, तो ये वाले जो लाइन हमने बनाई है जीरो लाइन, वो तो 50 mm पे है, तो 50.015 इसके ऊपर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 50 पॉइंट की लाइन जो है वो हमने इसके ऊपर बना दी। फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट तो 50 ही है, तो 50 वाली लाइन तो यही है, तो इसी के ऊपर एक लाइन बना दी हमने, ये इस तरीके से। अब मान लेते हैं कि ये एक होल है, ये तो हमने शाफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं होल है। तो जब होल होगा ना, तो दोनों लाइन बस यहाँ से ये दोनों लाइन इस तरीके से मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा होल। टॉलरेंस को शेडेड कर देंगे इस तरीके से। ये वाला जो साइज है ये हो जाएगा आपका कौन सा साइज 50 mm, और ये क्या है इसकी लोअर लिमिट, और यही इसका बेसिक साइज भी है, ठीक। ये वाला जो साइज है ये हो जाएगा आपका साइज 50.015, और ये इसकी क्या है अपर लिमिट। और ये जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये वाला, दिस साइज इज टॉलरेंस, और इसकी टॉलरेंस कितनी है 0.015 mm। तो इस तरीके से हम इनको ड्रॉ करके देख सकते हैं। अभी तो हम इनको इंडिविजुअली ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद में जब हम पढ़ेंगे इनके मैटिंग पार्ट्स के बारे में, तो इनको हम एक साथ भी ड्रॉ करेंगे एक जगह पर, तो वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो शाफ्ट को डिनोट करने का तरीका इस तरीके से होगा, होल को डिनोट करने का तरीका इस तरीके से होगा। जो टॉलरेंस रहेगी उसको हम ऊपर से शेडेड कर देंगे, जो टॉलरेंस रीजन रहेगा, और इसमें हम दिखा देंगे ये हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट और ये हो जाएगी इसकी अपर लिमिट। तो दिस इज द वे कि किस तरीके से हम इस साइजेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है।